हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं पाई चार्ट के बारे में, विच इज़ अ पार्ट ऑफ क्लास 8 मैथमेटिक्स एंड इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पाई चार्ट पे वीडियो बनाई जाए। आप लोग अगर ये वीडियो ध्यान से देखेंगे, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस. And don't forget to subscribe my channel. The name of my channel is Be a Pro. Don't forget to subscribe it. Now let us begin with pie chart. As it is written in the copy, you can see in a pie chart the various observations or components are represented by the sector of a circle, and the whole circle represents the sum of the values of the component. Means अगर हमारे पास कोई सर्कल है तो डिफरेंट सेक्टर्स क्या होते हैं, अगर आपको डीप में जानना है आई विल प्रोवाइड अ लिंक, आप उसके थ्रू समझ सकते हैं. मीन्स अगर आप ये देखेंगे तो ये डिफरेंट सेक्टर्स हैं 1 2 3 4. So it is saying that in a pie chart the various observations और components are represented by the sectors. इन sectors के द्वारा represent किया जाता है और whole circle and the whole circle represents the sum of the values of all component. और जब दोनों सारे सम को मिला लेंगे तो आपका पूरा एक सर्कल बन जाता है और उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, बिकॉज द सेंटर सबका अपना अपना एंगल होगा तो पूरी डिग्री आपकी हो जाएगी 360 डिग्री. So and how we found means how we calculate the central angle of a component. means अगर कोई डेटा दिया हुआ है तो उसका सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा. सेंट्रल एंगल ऑफ अ component is equals to value of component sum of values और टोटल आपका कितना एंगल बनता है किसी सर्कल का 360 डिग्री. सॉरी ये यहीं पे हो गया, मैं नीचे एक बार और लिख देती हूँ. वैल्यू ऑफ component sum of all values of component मीन्स आप ऐड करेंगे एंड इनटू 360 और ये आपका आंसर जो है वो डिग्री में आ जाएगा. आई होप दिस इज़ क्लियर. ये और क्लियर करने के लिए हम लोग बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ. एन एग्जाम्पल, the data on the mode of transport, the data on the mode of transport used by 720 students are given below. मीन्स आपके पास टोटल कितने स्टूडेंट्स का डेटा है, 720 स्टूडेंट्स का डेटा है. सो यहाँ पे एक टेबल बन जाएगी. मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिया हुआ है, क्या मोड है. आप लोग भी अपना डेटा देते होंगे स्कूल में अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो मोड क्या क्या आपके पास है, बस, साइकिल, ट्रेन, कार, स्कूटर. कैसे आप आते हैं अपने स्कूल. सो बस से कितने बच्चे आते हैं, 120, साइकिल 180, ट्रेन 240, कार 80 एंड स्कूटर 100. ये आपका डेटा दिया हुआ है. आपको बनाना है represent the above data by a pie chart. So
ये मोस्टली एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो अगर आपको पता होगा कि पाई चार्ट कैसे बनाते हैं, यू विल एबल टू गेट 4 मार्क्स ईजली. सो दिस इज़ योर क्वेश्चन. अंडरस्टूड. नाउ सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप एक टेबल बनाते हैं एंड इन दैट टेबल you will calculate the values, means you will calculate the central angle. तो चलिए बना लेते हैं. This table is right in front of you. हमारे पास क्या क्या है? Modes of transport, then second is number of students, short में लिख दिया है, and then central angle. तो देखिए मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगा, क्या क्या आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है? बस, साइकिल, ट्रेन, कार एंड स्कूटर. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी मेंशन दिए हुए हैं आपकी टेबल में, 120, 180, 240, 80 एंड 100. अंडरस्टूड. नाउ हाउ यू विल फाइंड द सेंट्रल एंगल? फॉर्मूला क्या है आपका? वैल्यू ऑफ द कॉम्पोनेंट. वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 120. देन सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़. अगर आप ये सब को ऐड करेंगे यू विल गेट 720, क्योंकि आपके पास डेटा कितने बच्चों का है? टोटल 720 बच्चों का डेटा है. सो 120 अपॉन 720 इंटू 360. 0 0 will cancel out. 36 ones are 36 twos are, and 2 ones are 2 60s are. So this will be 60 degree. 180 अपॉन 720 इंटू 360. तो आप बिना ज़ीरो कैंसिल करे भी लिख सकते हैं. दिस विल बिकम 2, 2 ones are 2 एंड दिस विल बिकम 90. सो ये आपका हो गया 90 डिग्री. अब बाकी मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ. 240 अपॉन 720 इंटू 360 डिग्री मीन्स 2 से हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 120 डिग्री. 80 अपॉन 720 इंटू 360 डिग्री, ये आपका हो जाएगा 40 डिग्री. एंड देन 100 अपॉन 720 इंटू 360 डिग्री, दिस विल बिकम योर 50 डिग्री. तो इस तरह से सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? सेंट्रल एंगल ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन और कंपोनेंट जो भी आप कह लें. इसके बाद अब आपका आता है कंस्ट्रक्शन पार्ट. कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेक अ सर्कल. इस तरह से आप सर्कल बना लेंगे. देन फ्रॉम वन पार्ट मीन्स अगर आपका सर्कल है तो पहले आप एक रेडियस बनाएंगे ऐसे. ये आपने एक रेडियस बना लिया. ठीक है, सर्कल बनाया, एक रेडियस बनाया. अब फर्स्ट एंगल हमारा क्या है? 60 डिग्री. सो सेंटर से लेकर के हमने ये बनाया हुआ है. सेंटर इज आर ओ. 60 डिग्री बनाना है, सबको बनाना आता है. इट इज़ एन एक्यूट एंगल. एक प्रोटेक्टर लेंगे. प्रोटेक्टर में आपका यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 एंड दिस इज़ योर 60 डिग्री. सो 60 डिग्री फर्स्ट यू विल मार्क. यहाँ पे देखिए हमारा आ रहा है 60 डिग्री. ठीक है, ये पॉइंट रख लिया. इस पॉइंट को यूज़ करते हुए हम 60 डिग्री बना लेंगे, बट वी विल नॉट एक्सटेंड द लाइन आउटसाइड द सर्कल, सिर्फ अंदर रखेंगे. सो दिस इज़ योर 60 डिग्री. नेक्स्ट इज़ 90 डिग्री. तो इसी पे अब ये जो आपकी है ये बेस लाइन की तरह काम करेगी. इस पे हमने रखा, देखिए यहाँ पे सेंटर पे, एंड इस लाइन पे पूरा पूरा मैंने रख दिया. 90 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ से देखिए, दिस इज़ योर 90. So this angle is your 90 degree. Then third one is 120. तो अब आप, मैं कॉपी घुमा नहीं सकती, आप अपनी कॉपी घुमा भी सकते हैं.
तो इस लाइन पे हमने बेस एंगल लिया और 120 पे मार्क किया। 10, 20, 30, 40, यहाँ पे आपके आ गया 120 डिग्री। सो 120 डिग्री सेंटर से यहाँ पे टच करते हुए, हाय मैंने अपना हाथ रख लिया था, सेंटर से यहाँ पे मार्क करते हुए आप यहाँ पे बना लेंगे। अंडरस्टूड? दिस वॉज योर पॉइंट। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, दिस वॉज योर पॉइंट। ठीक, तो आप देख भी सकते हैं 120 इज लुकिंग लाइक समथिंग अक्यूट एंगल। सो 60, 90, 120, 40 एंड 50। सो आफ्टर दिस 40 और 50 का सम वैसे भी 90 होता है। सो 40 आप मार्क करेंगे तो वैसे भी आपका 90 मिल जाएगा। तो आप एक और मार्क करेंगे, दैट विल बी योर 40। और 50 तो आपको मार्क करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बाकी जब आपने मार्क कर लिए तो आपका ऑलरेडी जो लास्ट बचेगा दैट विल बी योर 50 डिग्री। तो इस तरह से हम बनाएंगे पाई चार्ट। अब ये पूरा बनने के बाद आप अपना मेंशन कर दीजिए, डिफरेंट कलर से मेंशन कर सकते हैं या पेन पेंसिल किसी भी चीज़ से मेंशन कर दीजिए। 60 डिग्री आपका क्या था? बस। देन 90 डिग्री वॉज योर साइकिल एंड 120 डिग्री वॉज योर ट्रेन, 40 डिग्री अगेन वॉज योर कार एंड स्कूटर वॉज योर 50 डिग्री। सो इस तरह से सर्कुलर वे में जब हम डेटा प्रेजेंट करते हैं तो उसे पाई चार्ट कहते हैं। पाई चार्ट मीन्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन अ सर्कुलर फॉर्म इज़ योर पाई चार्ट। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। एक और एग्जाम्पल मैं दे दूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। दिस टाइम आई एम गोइंग टू चूज वन एग्जाम्पल ऑफ योर एक्सरसाइज 5.2 विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 82 ऑफ योर NCERT बुक। तो आप उससे देख सकते हैं। Okay, so see this question is written as I have written. A group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the 3 seasons. कौन कौन से? Rainy, winter and summer. Sorry, this is summer. Spelling is wrong. SUMMER. By mistake I have written B. So draw a pie chart to शो दिस इंफॉर्मेशन। सो यहाँ पे समर, रेनी और विंटर आपका दिया हुआ है। 90 वोट्स मिले हैं, 120 रेनी को मिले हैं एंड विंटर को 150 वोट्स मिले हैं। मोस्टली विंटर सबका फेवरेट होता है। सो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेक अ टेबल फॉर दिस। टेबल में आप क्या करेंगे? आपके दिए हुए हैं सीजन, देन नंबर ऑफ वोट्स एंड देन the central angle you will calculate. So seasons लिख देते हैं, seasons, then number of votes and then central angle। ये हमने लिख लिया। सीजन हमारे पास कितने हैं? 3 हैं। सो वी विल डिवाइड दिस इनटू 3 पार्ट्स ताकि आपका थोड़ा फेयर वर्क दिखे। 1, 2 and 3. So this is how you will make in your copy also। अगर आप लिख रहे हैं कहीं पे तो समर, रेनी एंड विंटर लिखा। नंबर ऑफ वोट्स क्या क्या है? 90, 120 एंड 150। हमने कैसे बताया था? टोटल आप ऐड करके, आप यहाँ पे देखिए पहले ही डेटा में दिया रहता है, अगर नहीं दिया है तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। दिस विल बी इक्वल्स टू 360 ओनली। सो 90 अपॉन 360 जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स है इंटू 360 डिग्री, ये पूरा आपका डिग्री में रहता है। तो 360 विल कैंसल, दिस विल बिकम 90 डिग्री। देन 120 अपॉन 360 इंटू 360, again this will become 120 degree. Then 150 upon 360 into 360, this will again become, this will cancel out 150 डिग्री। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें तो आपको कोई कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी। तो इसका बना लेते हैं।
तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपकी मेरे पास बड़ी जगह है तो मैं बड़ा सर्कल बना लेती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेक अ सर्कल। सर्कल बनाने के बाद उसके बाद सेकेंड स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि आप बनाइए एक रेडियस, मीन्स जो आपका फर्स्ट एंगल इज 90 डिग्री। सो 90 डिग्री तो सबको बनाना आता है। यहाँ से आपने सेंटर पे रखा एंड दिस विल बी योर 90 डिग्री। ये आपका हो गया 90 डिग्री। देन 90 डिग्री के बाद क्या है, इसको हम बेस मान लेंगे एंड वी विल मेक अनदर एंगल। इस लाइन को हमने बेस माना और वहाँ से हमने देखा 120 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, हेयर इट इज़ कमिंग। सो यहाँ पे मार्क किया, जहाँ से मार्क करके इसको ऐड कर दिया। सो सेकेंड एंगल इज़ 120 डिग्री, फर्स्ट एंगल वॉज 90 डिग्री। अब बचा कितना, ये आप चेक भी कर सकते हैं क्योंकि तीसरा और कुछ है नहीं, तो आप चेक करिए। अगर लाइन पे रख के चेक करते हैं तो क्या आ रहा है, देखिए 150 डिग्री आ रहा है ऑलरेडी। सो दिस इज़ योर 150 डिग्री। इसको आप लिख लेंगे। 90 डिग्री हमारा क्या है, समर, एंड देन रेनी इज़ 120 एंड विंटर इज़ 150 डिग्री। तो इस तरह से आप हमेशा पाई चार्ट बनाएंगे। पहले आपको सेंट्रल एंगल निकालना है एंड देन यू विल मेक अ सर्कल और उसमें उन एंगल्स को प्रेजेंट करके आप ये बता देंगे कि वो किस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स वो सेक्टर किस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू अ लॉट एंड इसके बाद आपको पाई चार्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो काइंडली राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू दैट। And you can follow me on Instagram also, link I will share in the description box. And for more videos, just like my videos and subscribe my channel. Thank you.